जो चलने लगे बढ़ने लगे हैं ये रास्ते। बढ़ने लगे ना कि दौड़ने लगे, याद नहीं आ रहा है मुझको। आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोग को, क्योंकि बहुत दिन से मैंने लेक्चर्स डालने में थोड़ी सी मतलब थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही मैंने देरी लगा दी। लेकिन टेंशन मत लो बच्चों, खास मेरे आरंभ बैच वाले बच्चों, है ना, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं बिल्कुल भी अब नहीं क्या, एकदम प्रॉपर तरीके से वीडियो आने वाली है, टेंशन मत लो। और आप लोग के बायोलॉजी का सबसे ज़बरदस्त काम करके अपन देगा, आपका भाई आया है, बिल्कुल देगा, ठीक है। तो बिल्कुल भरोसे मतलब बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो और एकदम आराम से ये चीज़ को हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये लेक्चर में हम लोग देखेगा, क्या देखेगा, हम लोग देखेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको थोड़ा मिटा दो, है ना, लेक्चर नंबर, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर देख लेंगे बच्चों स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स के बारे में, और लास्ट में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व, कि हाउ स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना। तो आज के सेशन में बच्चा हम लोग यही देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, अरे हाँ, चलो ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग ये भी देखने से पहले क्या करते हैं बच्चों, सिंपल ये देख लेते हैं कि भाई जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये एक्चुअली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये एक बात याद रखो कि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, क्या कह रहा हूं मैं, पेरिफेरल, है ना, नर्वस सिस्टम, है ना। क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये कितने टाइप्स का होता है, ये होता है दो टाइप्स का। सबसे पहला होता है हमारा क्रैनियल नर्व्स। क्या, क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, देखो क्रैनियल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स का होता है बच्चा, दो टाइप्स का। पहला तो होता है क्रैनियल नर्व्स, एक सेकंड, दो लाइट बहुत ज्यादा ही हो गई है ना, आई थिंक सो। नहीं, और एक कम कर देंगे, अब सही दिखेगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बच्चों होता है दो टाइप्स का, एक होता है क्रैनियल नर्व्स और एक होते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोल रहा हूं मैं, स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स होती है बच्चों, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, दो टाइप्स होती है ना, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स कहाँ से निकलती है बच्चों, ये निकलती है फ्रॉम ब्रेन। कहाँ से निकलती है, ब्रेन से ये नर्व्स निकलती है। और स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलती है, नाम में ही है भैया, नाम में बहुत कुछ रखा है, शेक्सपियर गलत है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नाम में क्या है, देखो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड, है ना, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, यस और नो, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकल रही है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद अब एक एक करके क्या करते हैं, पूरी पूरी क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स लर्न कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो टोटल कितनी होती है भाई, 12 पेयर्स होती है बच्चों। कितनी, 12 पेयर्स। कितनी, और 12 बहुत ज्यादा होती है, 12 पेयर्स होती है क्रैनियल नर्व्स की, याद रखना है हमको। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहली वाली ऑल फैक्टरी, ओ से आएगा ऑल फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटार, ऑक्यूलोमोटार, है ना, ऑक्यूलोमोटार, पैथेटिक, पी फॉर पैथेटिक, दिस पीपल आर पैथेटिक, बोलते नहीं, क्या डायलॉग होता है देखो। फिर आता है ट्राइजेमिनल, क्या, ट्राइजेमिनल। अभी सब ये कहाँ होती है, कैसी होती है, ये सब देखने वाले हम लोग, ठीक है। फिर बाद में आएगी बच्चों एब्डुसिन्स, क्या, एब्डुसिन्स। उसके बाद होगी बच्चा फेशियल, फेशियल करते हैं ना हम लोग नहीं करते हैं, गर्ल्स करती हैं, है ना। ऑडिटरी, है ना, ऑडिटरी,
फिर आएगी बच्चों ग्लासोफेरेंजियल, ग्लासोफेरेंजियल है ना, ग्लासोफेरेंजियल। फिर आएगी बच्चों हमारी वेगस, क्या वेगस है बच्चों, वेगस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात समझना चाहिए कि कौन से नंबर की है, तो इसको रोमन नंबर्स दिए जाते हैं बच्चों, 1 2 3 4, एक सेकेंड, 5th 6th, ये हमारी है 7th, अरे सॉरी हाँ, फिर 8 9 10th नंबर की होती है बच्चों वेगस, लास्ट वेगस पता है ना, वेगस। फिर ये हमारी स्पाइनल एक्सेसरी, और लास्ट में है हाइपोग्लॉसल। ठीक है, ये याद रखना है अपने को पूरे। तो बच्चों अपने को बचपन में अगर आपको इसको ये वाले नेम्स आपको अगर अच्छे से लर्न होते हैं, है ना, तो आपको मैं सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इस टोन में याद रख लेना, आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। कौन सी टोन में याद रखना है, ओ ओ ओ, जैसे बचपन में मम्मी बोलती थी ना, चुच्चू आ दाना खा मम्म पे भूर जा, है ना, ये हमको सिखाया जाता था, चुचू आ दाना खा मम्म पी भूर जा। वैसे ही आपने क्या करना है, ओ ओ ओ पी टी ए एफ ए जी वी एस एच, क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस बोलो, ओ ओ ओ पी टी ए एफ ए जी वी एस एच, ओ ओ ओ पी टी ए एफ ए जी वी एस एच, ओ ओ ओ पी टी ए एफ ए जी वी एस एच, ये आप लोग को याद रखना है। और फिर हर इनिशियल लेटर से आपको आराम से अगली नर्व का पता चल जाएगा। ये इसलिए मैंने ट्रिक बताई बच्चों, क्योंकि इससे हमको नंबरिंग में और नीट में एमसीक्यूज में नंबर्स बहुत आ जाते हैं। भाई छठे नंबर की नर्व्स कौन सी है, तो आपको तुरंत आना ओ ओ ओ पी टी ए मतलब एब्डुसेंस, है ना। तो ये बाय हार्ट एक बार ट्रिक से हो गया आपको, तो आपको मैं बोलता क्रैनियल नर्व्स के क्वेश्चन आपके जिंदगी में कभी गलत नहीं होने वाले हैं। मैं मतलब गारंटी दे रहा हूं आप लोग को, समझ जाओ जरा, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब देखो बच्चों, सबसे पहली ऑल फैक्ट्री, कौन सी नर्व देखते हैं, ऑल फैक्ट्री। सबसे पहले याद रखो इसका टाइप कैसी है, सेंसरी नर्व है बच्चों ये, ठीक है। कौन सी नर्व है, सेंसरी नर्व है। ओरिजिन ऑल फैक्ट्री बल्ब से निकलती है ना, ऑल फैक्ट्री बल्ब से निकलती है। और इसका काम क्या है बच्चों, देखो ये मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, ऋतिक रोशन की नाक, है ना, माँ मुझे सब याद आ गया माँ, लेकिन ये मुंह ऋतिक रोशन का नहीं है। अब देखो ये नेजल एपिथेलियम है बच्चों, है ना, और ये नर्व का सप्लाई कुछ जैसे बाहर से नहीं आता है, अंदर ही अंदर होता है, बस भावनाओं को समझो, ठीक है। तो जब भी मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे ना बच्चों, नाक के जरिए, एयर के जरिए अंदर, नाक के जरिए नहीं, नाक में एयर के जरिए, तो ये यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जब भी मतलब स्टिमुलेट करेंगे, तो यही वो नर्व होगी जो क्या करेगी, अपने ब्रेन तक स्मेल का सिग्नल ले जाएगी। ये आप लोग को ध्यान में दिलाने के लिए मैंने ये विचित्र सा डायग्राम बनाया है। सप्लाई क्या है बच्चों, एपिथेलियम ऑफ नोज, बताया ना अभी, ये देखो ये वाला एपिथेलियम ऑफ नोज, ये वाला एपिथेलियम ऑफ नोज, है ना। तो नोज के एपिथेलियम तक ये जैसे इसका सप्लाई होगा। फंक्शन क्या है, नाक की बात हो रही है बरसात, नहीं सॉरी, नाक की बात हो रही है बरसात, तो सूंघना ही इसका सबसे बड़ा कार्य होगा। नाक की बात है, इसीलिए स्मेल इसका फंक्शन है, समझ गया। ये आप लोग को छोटी छोटी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चा ये कॉपी कर सकते हो आप लोग आराम से एकदम, वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम दिया है और बड़े शॉर्टकट मेथड में दिया है, लेकिन स्टिल मैंने क्या किया, उसी चीज़ को अलग कर दिया ताकि आपको एक छोटे शॉर्ट नोट के फॉर्म में मिल सके। और एक नंबर याद रख लो बच्चों, 128, क्या याद रखोगे, 128। टोटल 12 नर्व्स है ना, तो जिसमें से 128 है ये होते हैं बच्चों सेंसरी, क्या होती है, सेंसरी, है ना। ओके, आगे देखेंगे अपन मिक्स वाली भी कौन सी है, ठीक है। तो 1, 2 और 8 वाली है सेंसरी, ये अच्छे से याद रखना है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, ऑप्टिक। ऑप्टिक कैसी होती है बच्चों, ये भी देखो, 1, 2 बोला था ना मैंने, 1, 2 बगल माइशू, ये क्या है, सेंसरी नर्व। ओरिजिन क्या है भाई, साइड ऑफ द डायएन्सेफेलॉन, कहाँ से निकल रही है,
साइड ऑफ डाइनसेफेलॉन। और प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डाइनसेफेलॉन खत्म कर चुके हैं, है ना। ये हम लोग मिड ब्रेन देख रहे बच्चों, हम लोग फोर ब्रेन पूरी वीडियोस अच्छे से देख चुके हैं। अगर आपको ठीक से याद करना है वो चीज़ को और कॉन्सेप्ट अच्छे से याद मिलाना है तो जाओ जल्दी जल्दी फटाक से प्रीवियस वीडियोस देख लो, ठीक है। प्लेलिस्ट बना रखी है RM 2.0, ओके। जल्दी से जाना है, पूरी वीडियो देखना है। हाँ हाँ लाइक कर दो यार थोड़ा सा, है ना, अच्छा लगेगा थोड़ा हमको भी। सप्लाई कहाँ तक होता है भाई इसका? रेटिना ऑफ आई। अब सर रेटिना क्या होता है हमको मालूम ही नहीं, रेटिना क्या होता है तो टेंशन मतलब ना यार, आपका भाई आया बता के जाएगा, है ना। मान लो ये हमारी आंख है, ये आंख हम कह देते ठाकुर, नहीं नहीं आंख नहीं, हाथ मांगते हैं ना, तो आंख क्या करेगा, कंचा खेलेगा के, हैं? नहीं मान लो ये आंख है, ओके। और ये अंदर की लेयर दिख रही है ना, मैं येलो कलर से बता देता हूँ, चलो ये अंदर की लेयर दिख रही होगी शायद आप लोगों ने, येलो कलर की, है ना। ये होती है बच्चों रेटिना। रेटिना क्या होती है? ये रेटिना। अब रेटिना क्या होती है बच्चों? रेटिना होती है एक फोटो सेंसिटिव लेयर। कौन सी लेयर होती है बच्चों? ये फोटो सेंसिटिव लेयर। कौन सी लेयर होती है बच्चे? फोटो सेंसिटिव लेयर होती है। और इसका काम होता है हमारे को दृष्टि देना, विजन। क्या देना? विजन देना, है ना। मार्वल एमसीयू वाला नहीं, एमसीयू वाला विजन नहीं, दृष्टि। दृष्टि मतलब आई साइट, ठीक है। दूसरी गली में मत जाओ, ओके। फंक्शन इसका क्या है? देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, विजन, है ना। तो रेटिना का काम होता है विजन देना। और उसको विजन कैसे मिलेगी? अरे विजन कैसे मिलेगी बच्चे? विजन उसको ऐसे मिलेगी कि भाई सबसे पहले आँखों में जाएगी रोशनी, मतलब लाइट। रोशनी आँखों में जाने के बाद रेटिना को एक्टिवेट करेगी। अब रेटिना के पीछे से जो सप्लाई लेकर जाने वाली नर्व होगी वही हमारी ऑप्टिक नर्व होगी। और इसका ओरिजिन याद रखो बच्चों, डाइनसेफेलॉन से अराइज होती है। कहाँ से अराइज होती है? डाइनसेफेलॉन से। यही छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को लर्न करनी है बच्चा। ओकुलोमोटर, नाम में ही मोटर है। मोटर मतलब मूव, मोटर घूमती है ना, मतलब मूव करती है। तो ओकुलोमोटर मतलब ये मोटर टाइप की नर्व है। कहाँ से निकलेगी? मिड ब्रेन से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी भाई? मिड ब्रेन से निकलेगी सर, है ना। क्या करती है? आई मसल को सप्लाई। किसको सप्लाई दे रही है ये? आई मसल को। कहाँ पे सप्लाई है इसका? आई मसल्स। उसके बाद फंक्शन क्या है? अरे भैया ये कंचे को घुमाएगी यहाँ से वहाँ। कैमरा, हमारा जो कैमरा है ना, इस कैमरा को इधर उधर करेगी वो, समझ रहे हो बबुआ, है ना। तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल, समझ रहे हैं ना, आंखों के मसल्स तक जा रही है। मतलब हम करते हैं ना ऐसा, टिक टॉक, सॉरी बंद हो गया, है ना। तो ये होता है मूवमेंट ऑफ आई बॉल। आप स्क्रीनशॉट निकालते रहो बच्चों, और टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को ये पूरी PDF शेयर करने वाला हूँ, तो टेंशन कोई बात कर लेना नहीं आपने, ठीक है। उसके बाद में आता है पैथेटिक। कौन सी? पैथेटिक। कहाँ से निकल रही है भाई? फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। ये भी आई मसल को सप्लाई देगी, प्लस हमारे स्काल्प, ये दिख रहा है ना, ये फोरहेड ऑफ स्काल्प, सॉरी स्काल्प ऑफ फोरहेड, ये साइड में, यहाँ इसका सप्लाई होगा। इसका होगा काम रोटेशन ऑफ आई बॉल। क्या? ये हम ऐसा करते ना, ये देखो ये, तो ये रोटेशन ऑफ आई बॉल होता है बच्चों। क्या होता है ये? रोटेशन ऑफ आई बॉल। ये याद रखो बच्चों आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व है, इसको डेंटिस्ट नर्व भी बोला जाता है। और ये ट्राइजेमिनल नर्व होती है 3 टाइप्स की। पहले तो होती है ऑप्थाल्मिक, दूसरी होती है मैक्सिलरी, तीसरी होती है मैंडिबल, मैंडिबुलर, मैंडिबल इसको कहा जाता है मैंडिबल। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों, मैंडिबल मतलब होता है तुम्हारा जॉ, लोअर जॉ होता है ना, द ओनली मूवेबल बोन इन द बॉडी, सॉरी इन द स्कल, ये होता है हमारा मैंडिबल। वाह, ये तो बन गया ना, द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल एंड इट इज नोन एज मैंडिबल। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो देख लो। तो सबसे पहले ट्राइजेमिनल नर्व हमारी होती है भैया सीधी सादी मिक्स्ड वाली। कैसी होती है? मिक्स टाइप की नर्व होती है। ओरिजिन कहाँ है भाई इसका? वही पांच वेरुलाई से आ रही है ना। कहाँ पे इसका सप्लाई कहाँ होगा? नेजल
कैविटीज, हमारे ग्लैंड्स, फिर बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर उसके बाद में आईलिड्स और बहुत सारे ऑर्गन्स है, पूरे के पूरे आप लोग को टेबल में दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ये जो होता है हमारे दांतों तक भी जाती है, फिर बाद में उसके बाद फंक्शंस क्या है इसके भाई, सेंसेशन ऑफ स्किन, टच, टेस्ट, ये लगाओ इसको, जॉ मूवमेंट एक्सेट्रा। ये आप लोग को याद रखना है। आपको ये ज्यादा याद रखना है कि भाई कौन सी नर्व कैसी है। देखो ऑप्थाल्मिक कैसी है, सेंसरी है। कैसी है, सेंसरी, मतलब सेंस कर सकती है चीजें। मैक्सिलरी भी कैसी है बच्चों, सेंसरी है। और मैंडिब्यूलर कैसी है बच्चों, ये होती है मोटर नर्व। कैसी होती है, मोटर नर्व। अच्छे से याद रखना है, बहुत 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 अच्छे से याद रखना है गुरु, ठीक है। अब देखो एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस होती है बच्चों किस टाइप की नर्व, एब्ड्यूसेंस होती है हमारी मोटर टाइप की नर्व। कैसी नर्व है बच्चे, मोटर नर्व है। कैसी नर्व है बच्चे, मोटर नर्व है, ठीक है। एक अच्छे से याद रखो, ओरिजिन स्टिल यहाँ पे पॉन्स फिर। आप लोग को ओरिजिन बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है, समझ रहा है ना, ओरिजिन बहुत अच्छे से याद रखो। कहाँ कहाँ जा रही है, मसल्स ऑफ आईबॉल और लैटरल रेक्टस मसल। फंक्शन क्या है, स्टिल मूवमेंट ऑफ आईज। सर इसके पहले भी देखो, मूवमेंट ऑफ आईज से रिलेटेड हमने 3 देख लिए है ना, 3 देखे हैं। तो ये चीज याद रखो बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखो। फिर बाद में फेशियल, फेशियल करेंगे, हम नहीं करते हैं, हम तो बेटा नहीं, नहा तो लेते हैं हम लोग, सभी आई थिंक सो नहा लेते हैं अच्छे से, लेकिन हाँ फेशियल वेशियल हम लोग नहीं करते। लेकिन हाँ वुमेन करती है, देखो है ना, फेशियल करती है वुमेन। लेकिन हमारे चेहरे पे जितने भी एक्सप्रेशंस है, खुशी, गम, दुख, गम और दुख तो एक ही होता है वैसे, एंग्शियस, मतलब नहीं एंग्शियस नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ क्यूरियस, और उसके बाद में एंग्री। ये भी होती है मिक्स्ड टाइप की। ओरिजिन होगा इसका पॉन्स वेरुलाई। सप्लाई देखो कहां तक, फेशियल, स्काल, नेक मसल जो गर्दन वाले मसल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में लैक्रिमल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, नेजल एंड पैलेटिन ग्लैंड्स। पैलेटिन मतलब माउथ के अंदर तक गई रहती है बच्चों, ठीक है। ये अच्छे से करना याद। और ये इसका काम क्या है, सबसे पहला तो है फेशियल एक्सप्रेशन, जस्ट मैंने बताया है ना, आजकल बहुत चल रहा है रील्स पे, मूवमेंट ऑफ नेक, नेक की मूवमेंट, गर्दन मूव करो, है ना। सिक्रीशन ऑफ टीयर्स, आंसू, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम कैसे पढ़ रहे हैं कोई पढ़ के तो बताए, हम कैसे पढ़ रहे हैं कोई पढ़ के तो बताए। ये यहाँ के मसल्स काम कर रहे हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं कोई पढ़ के तो बताए, है कि नहीं। तो याद रखना बच्चों, ये है फेशियल नर्व का काम। किसका काम है ये, फेशियल नर्व का काम है। उसके बाद ऑडिटरी नर्व, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों जल्दी से। इसका ओरिजिन होगा पॉन्स वेरुलाई। क्या होगा, पॉन्स वेरुलाई। सप्लाई कहाँ, इंटरनल, अरे ऑडियो चाहिए ना, ऑडियो तो इंटरनल ईयर तक होगा ना, ऑडियो चाहिए ना, बोलती है ना बबलू, पिंटू। तो ये सुने कहाँ से आता है भाई, कान से। और कान को कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारे पास होती है ऑडिटरी नर्व्स। इसी को वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलर और कॉक्लियर, ये 2 नर्व्स, ठीक है। अब देखो इसका काम होगा, एक तो हियरिंग और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम। संभल के चलो, संभल के। हम जो चलते हैं ना, ये ऐसे नॉर्मल जो चल रहे ना, हम जो चलने लगे बढ़ने लगे हैं ये रास्ते, बढ़ने लगे ना कि दौड़ने लगे, याद नहीं आ रहा है मुझको। आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। लेकिन रास्ते पे सीधे कब चलेंगे बच्चों, कब चलेंगे, जब ये नर्व काम करते रहेगी, ठीक है। ये याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, रास्ते पे हम सीधे कब चलेंगे, जब ये नर्व काम करते रहेगी। तो इसीलिए हम लोग आओ
मीलों चले जाना है कहाँ ना हो पता, बट हमको पता है, हमको जाना है एमबीबीएस, है ना, हमको क्रैक करनी है नीट, है कि नहीं? तो इसीलिए हम जो चलने लगे बढ़ने लगे हैं ये रास्ते। तो ये आप लोग को याद रखना है कि चलने का काम इक्विलिब्रियम से होता है और इक्विलिब्रियम बनाने का काम हमारी ये ऑडिटरी नर्व करती है। तो इसलिए हम ऐसे करेंगे इसको, है कि नहीं, ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आगे रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ग्लॉसोफेरेंजियल, नाम बड़ा खतरनाक है भाई, एकदम खतरनाक वाला नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल। लेकिन अभी एक ग्लॉसोफेरेंजियल नाम है ना, ये लिटरली टेंशन मतलब इसका अपने ही बॉडी का पार्ट है ना। टाइप क्या है? मिक्स्ड, ओरिजिन, साइड ऑफ मेड्यूला, उसके बाद सप्लाई, लैरिंग्स, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, गलती से मिस्टेक हो जाता है मेरे से कभी कभी। सलाइवरी ग्लैंड्स फंक्शन क्या है भाई? टेस्ट, सलाइवेशन, स्वेलोइंग, है ना। टेस्ट, टेस्ट ऐसे नहीं होना ना, क्या बात है। फिर बाद में सलाइवेशन, सलाइवेशन कुछ अच्छी चीज़ है, मुंह से पानी आता है ना, कर देना हम लोग, तो ये होता है सलाइवेशन। उसके बाद में होता है swallowing, क्या बात है। फिर बाद में सलाइवेशन, सलाइवेशन कुछ अच्छी चीज़ है, मुंह से पानी आता है ना, कर देना हम लोग, तो ये होता है सलाइवेशन। उसके बाद में होता है swallowing, swallowing, है ना। तो ये नर्व कौन सी काम कर रही है भाई? ग्लासोफेरेंजियल। कौन सी नर्व काम कर रही है बच्चों? ग्लासोफेरेंजियल। ये बात आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद वेगस, ये याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, टाइप मिक्स्ड है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से निकलती 10 नंबरी नर्व है। ठीक है, ब्रेन नंबरी, तो दो भैया ये नर्व 10 नंबरी, याद रखो 10 नंबरी, तो वेगस 10 नंबरी, याद रख लेना। ठीक है, सप्लाई, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, एलिमेंट्री कैनल, हार्ट, लंग्स, जितने भी आप लोग के इंटरनल ऑर्गन्स है, यही नर्व ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है और ये मतलब लिटरली हर वाइटल ऑर्गन तक जाती है। ठीक है, फंक्शन, विसरल सेंसेशंस, मतलब अंदर के जो भी ऑर्गन सेंसेशंस है सब ये कंट्रोल करेगी। कार्डियक, ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, फिर बाद में गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, हार्ट ब्रीदिंग, सॉरी हार्ट रेट, ब्रीदिंग, लंग्स का वो जो ना मतलब रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, सब ये कौन टंग ट्विस्ट हो गया, ये कौन कंट्रोल करने वाला है? वेगस नर्व कंट्रोल करेगी बच्चों। कौन कंट्रोल करेगी? वेगस नर्व कंट्रोल करेगी। याद रखो, वेगस इज सो इंपॉर्टेंट, लास वेगस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। लास वेगस से वेगस याद रखो, लास वेगस अमेरिका में, सबको जाना है एक ना एक दिन वहाँ पे, है ना। सिन सिटी बोलते हैं भैया, पाप नगरी, है ना। तो लास वेगस, वेगस भी देखो जितने भी छिछोरे लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अपना ये वाली नर्व है कौन सी, वेगस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। लास वेगस से वेगस याद रख लो, और बहुत अंदर तक पहचान होनी चाहिए लास वेगस में। वैसे ये भी बहुत अंदर तक फैली हुई रहती है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद स्पाइनल असेसरी, स्पाइनल असेसरी, लेट मी टेल यू समथिंग ब्रदर, स्पाइनल असेसरी नर्व मोटर होती है कैसी? बेंटन में रायत होता था ना, ऐसी बोलता था, लेट मी टेल यू समथिंग ब्रदर, है ना। तो ये होती है स्पाइनल असेसरी, और ये होती है मोटर नर्व। ओरिजिन मेडुला ऑब्लोंगेटा, कहाँ से? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा। बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे लगती है चोट तो जस्ट अपना हाल होगा जैसे होगा इन द डेथ नोट। बहुत पांचट था मेरे को पता है, लेकिन याद रखो कभी भी ये रीजन में मार खाना भी नहीं है और किसी को मारना भी नहीं है, ठीक है। सप्लाई, नेक शोल्डर मसल्स, रिफ्लेक्स ऑफ थोरैसिक एंड एब्डोमिनल, विसेरा, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेक एंड शोल्डर, नेक एंड शोल्डर, नेक एंड शोल्डर, नेक एंड शोल्डर, नोज एंड नोज, नोज एंड नोज, है ना। ओके,
उसके बाद हाइपोग्लॉसल, ये होगी 12वें नंबर की नर्व, ये भी होगी मोटार। क्या होगी बच्चे? मोटार। मेडियल ऑब्लोंगेटा, टंग मसल, मूवमेंट ऑफ टंग। देखो सिंपल है, कहाँ से ओरिजिन है? मेडुला से। सप्लाई कहाँ से आ रहा है? टंग तक जा रही है। और फंक्शन क्या है? टंग को कर रहे हैं ना हम लोग, तो टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करेगी। ठीक है, वो देखे ना आप लोग ने एडवर्टाइज, कैसी जी पाई है ना, कर रहे हैं ना, क्यों जो है ना, ये हाइपोग्लॉसल का काम है। ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व का काम होता है बच्चों। इसके बाद देखते हैं, क्या देखते हैं? स्पाइनल नर्व्स। क्या देखते हैं बच्चों? स्पाइनल नर्व्स। देखो बच्चों सिंपल मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ रीजन्स होते हैं। ये ह्यूमन है हमारा सस्ता सा, जिसको गर्दन नहीं बनाई हमने, अभी गर्दन भी बना देंगे। हाँ, अब गर्दन भी आएगी। देखो बच्चों, अरे यार कुछ मेटना कुछ और था, मेट कुछ और दिया, पूरा ही मेट देंगे, जाने दो। अब देखो हमारा ह्यूमन है, ये हमारा ह्यूमन है, ये ऐसे खड़े लाए, अपने मजे कर रहा है शांति से। शांति से कौन मजे करता है? ये हमारा सस्ता सा ह्यूमन है। ठीक है, चाइनीज बना रहे हैं हम इसको, है ना। ये हमारा ह्यूमन है बच्चों, है ना। तो ये जो गर्दन वाला रीजन होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल रीजन। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल रीजन। ठीक है, चेस्ट वाले रीजन को बोलते हैं थोरैसिक। क्या बोलते हैं बच्चों? थोरैसिक। क्या सिक, क्या सिक, क्या से क्या हो गया, ये कहां से आ गया? ठीक है, उसके बाद में पेट वाला रीजन होता है बेटा, पापी पेट का सवाल है, लंबार। क्या? लंबार, है ना। और लास्ट में जो कमरिया लचके रे धुम पचिकुम, ये जो कमरिया वाला रीजन है ना, इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेल्विक। क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। ठीक है, ये 4 रीजन्स होते हैं हमारे पास। अब इसी पेल्विक रीजन में दो टाइप्स के वर्टिब्रा होते हैं बच्चों। एक होते हैं सैक्रल, और सबसे नीचे ये जो टेल वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं कॉक्सिक्स। क्या? कॉक्सिक्स। ओके, ये 4 रीजन्स होते हैं बच्चों हमारे इसमें। तो स्पाइनल नर्व होती है टोटल कितनी? 31 पेयर्स। कितनी? 31 पेयर, 31 जोड़ियां। हर चीज जोड़ियों में होती है बच्चों। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, बोलते ना, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। देखें, जोड़ियां ऊपर से सच में बन के आती है ना। स्पाइनल नर्व क्रैनियल नर्व्स की हम क्या करें अब, हमारी कोई जोड़ी नहीं है। ठीक है ऐसे, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, ये दर्द सहन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो सर्वाइकल रीजन। सबसे पहला रीजन कौन सा है? सर्वाइकल रीजन। उसके बाद दूसरा है थोरैसिक रीजन, तीसरा लंबार, उसके बाद होती है सैक्रल वर्टिब्रास और कॉक्सिडियल वर्टिब्रास। याद कैसे रखोगे बच्चों? 8 12 5 5 1। याद कैसे रखोगे? 8 12 5 5 1 ये नंबर याद रख लो। क्या? 8 12 5 5 1, है ना। भाई साधारण 8 12 5 5 1 ये नंबर याद रख लो, है ना। तो यहाँ पे ये पूरी नर्व्स होती हैं। इसका काम होता है पूरी की पूरी बॉडी को कनेक्ट करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक और चीज याद रखो, पूरी की पूरी स्पाइनल नर्व्स होती है मिक्स टाइप की। एमसीक्यू है बच्चों, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पाइनल नर्व्स का जिक्र आते ही मिक्स को ठोक देना है, एकदम मिक्स ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, मिक्स टाइप कैसी होती है भाई? मिक्स टाइप सेंसरी एंड मोटर दोनों भी मिक्स टाइप होती है। कैसी होती है बच्चे? मिक्स टाइप होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है कि नहीं? आगे बढ़ जाएंगे भाई। अब कैसे कैसे ये नर्व फॉर्म होती है ये भी देखना जरूरी है ना भाई। अरे भाई तुमको बोल रहा है मैं, सोचो सीखो जरा समझो, है ना। सोचो जरा, सीखो जरा, समझो जरा, लिखो जरा, है ना। यस और नो? सबसे पहले 12 cranial nerves only vagus passes into the body and innervates the internal organ। इतनी सारी नर्व्स है उसमें सिर्फ वेगस नर्व ऑर्गन्स तक जाती है इंटरनल। ठीक है, उसके बाद वेगस जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस है और लॉन्गेस्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बहुत फैला हुआ बिजनेस है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत फैला हुआ बिजनेस है। ओके, फिर ट्राइजेमिनल या डेंटिस्ट नर्व, ये लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व है। ये एमसीक्यू है, लिख के रख लो, इसलिए बोला ना मैंने। सोचो जरा, सीखो जरा, समझो जरा, आगे लिख देता हूं, लिखो जरा, क्योंकि जरा जरा आगे क्या बनाएंगे?
कुछ नहीं कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। 6 नंबर की नर्व है एब्डुसेंस, ये स्मॉलेस्ट क्रैनियल नर्व है बच्चों। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्मॉलेस्ट क्रैनियल, स्मॉलेस्ट क्रैनियल नर्व है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। सोचो जरा, सीखो जरा, समझो जरा, लिखो जरा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अरे बढ़ते हैं ना, चलो ठीक है, बता नहीं सकते आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ क्रैनियल नर्व याद रख लो बच्चों, ये बहुत सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व। देखो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, यस ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। बाहर पूरा व्हाइट मैटर है, देखो दिख रहा है ना, व्हाइट 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 मैटर, ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, पूरे व्हाइट मैटर है। अंदर वाला ये जो रीजन है ये है एच शेप का, जो कि है ग्रे मैटर। क्या है? ग्रे मैटर। उसके बाद इसके आजू बाजू बच्चों ये ऐसा वर्टिब्रल कॉलम होती है, बोला क्या? ये ऐसी सस्ती वर्टिब्रल कॉलम बना दी मैंने, वर्टिब्रल कॉलम होती है। और इसमें से ये देखो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से ऐसी नर्व ऐसे बाहर को आती है। अब जैसे नर्व बाहर को आएगी, ये क्या करेगी? सबसे पहले याद रखो, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फॉर्म्ड इनसाइड न्यूरल कैनल, सबसे पहले वर्टिब्रा के अंदर ही बन जाती है, ये याद रखना है ना। 2 रूट्स होते हैं बच्चों इसके। कौन से 2 रूट्स होते हैं? सबसे पहले तो डॉर्सल रूट, जो कि बैक साइड में होगा, वेंट्रल रूट जो कि फ्रंट साइड में होगा। याद रखना है बच्चों, डॉर्सल रूट सेंसरी होता है, वेंट्रल रूट मोटर होता है। डॉर्सल सेंसरी नर्व होगी जो बॉडी से वर्टिब्रल कॉलम तक सिग्नल लेके आएगी, और वेंट्रल रूट मोटर नर्व होगी, मोटर नर्व से बनेगी, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से लेकर जाएगी सिग्नल बॉडी तक। ब्रेन से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। बिकॉज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को आदेश देगा, और फिर वेंट्रल और स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रल रूट को बोलेगा जाओ हुकुम की तामील हो, ठीक है, और फिर सिग्नल चला जाएगा, ठीक है। कहाँ से बाहर आती है भाई? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। कहाँ से बाहर आ रही है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। As it emerges, it shows 3 branches. अब ये 3 branches देखते हैं बच्चों। कहाँ चला गया मैं? 3 branches कौन से है? सबसे पहले देखो रामस डॉर्सालिस, दूसरा रामस वेंट्रालिस, और तीसरा रामस कम्युनिकन्स। रामस डॉर्सालिस का काम क्या है? देखो बच्चों, स्किन और मसल्स तक ये रीजन गया रहेगा, डॉर्सल साइड में, मतलब बैक साइड, ओके। रामस वेंट्रालिस लार्जेस्ट ऑफ द 3 सप्लाइज द ऑर्गन एंड मसल्स ऑन द लैटरल एंड एंटीरियर साइड। सामने की जितनी भी हमारी स्किन है, ये है पूरा पूरा वहां तक इसका सप्लाई होगा, है ना। और ये रामस कम्युनिकन्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 रीजन्स गिवन आउट फ्रॉम फर्स्ट थोरैसिक, ये याद रखना है, फर्स्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबार स्पाइनल नर्व। इट जॉइंस सिंपैथेटिक गैंग्लिया। देखो डायग्राम में आपको दिखा देता हूं मैं एक बार, नहीं तो बोलोगे सर आपने तो जस्ट अंडरलाइन करके बता दिया, है ना। ये डायग्राम देखो बच्चों, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया दिख रहा है आप लोग को? ये दिख रहा है, ये छोटू सा, ये बहुत कमीनी चीज होती है बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, समझ रही है। और ये कनेक्शन दिख रहा है ना, ये है रामस कम्युनिकन्स। कम्युनिकन्स कम्युनिकेट कर रहा है, इसलिए कम्युनिकन्स, ठीक है। और ये था आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो क्या करना है बच्चों? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को। मिलते हैं और पावर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, टेंशन मत लो, मैं चालू रहने दूंगा वीडियो, नहीं क्या, अब वीडियो में कोई भी ऐसा ब्रेक नहीं आने दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।